स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वदेश में। आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल से कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो अपवाह तंत्र से हैं, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में जैसे कि पैट, पीईटी, टेट, सुपर टेट और यूपी पुलिस में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम चलिए बिना समय गवाए जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्याक नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, सी झेलम नदी, डी चिनाब नदी। बताइए इसमें आपका कौन सा जवाब सही होगा। तो इसमें हम आपको बताते हैं, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी कोसी नदी। तो चलिए हम कोसी नदी के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। कोसी नदी ये क्या है और कौन क्या है, चलिए बताते हैं आपको हम कोसी नदी के बारे में। तो मित्रों, ये जो कोसी नदी है, ये नदी गंगा की सहायक नदियों में है और ये नदी गोसाई धाम शिखर जो कि तिब्बत पठार से है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये नदी जो है बिहार का शोक कही जाती है। कहाँ का? बिहार का शोक कही जाती है इस नदी। और ये नदी अपने मार्ग बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। मार्ग बदलती है ये, इसलिए इसे और ये बिहार का शोक भी कही जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्न में कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? नहीं निकलती है अमरकंटक पठार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तवा, ऑप्शन डी सोन। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है जो अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है, बल्कि ये नदी जो है कि पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकम से इसका उद्गम स्थान है। इसकी सहायक नदियाँ दुधना, पेनगंगा, बरदा, बेनगंगा, इंद्रावती हैं। तो ये जो नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है, गोदावरी नदी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका अलकनंदा भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा मंदाकिनी, ऑप्शन सी भागीरथी भिलंगना, ऑप्शन डी भागीरथी मंदाकिनी। तो बताइए इसमें आपका जवाब कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन बी। तो इसमें जो हमारे भारत में जो पंच प्रयाग नाम से जाने जाते हैं, उनमें जो नीचे से ऊपर की ओर हैं, जैसे उसका क्रम है, सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर, याद रखना नीचे से ऊपर की ओर। तो जो सबसे पहला है वो है देवप्रयाग, जिसमें भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। दूसरा है रुद्रप्रयाग, जो आपको बताया गया है अभी, अलकनंदा और मंदाकिनी है इस पे नदियों का संगम। तीसरा है कर्णप्रयाग, जो चमोली ज़िले में है, इसका अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम। और है आपका चौथा है नंदप्रयाग, जो चमोली ज़िले में ये भी है, अलकनंदा और मंदाकिनी में। और पाँचवा है विष्णुप्रयाग, चमोली में ये भी है, इसका अलकनंदा और विष्णुगंगा ये संगम है इसके। तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। और आगे क्वेश्चन के लिए चलिए। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, कुछ इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, जैसे हमारी ये नंबरिंग गलत हो गई है इस। चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपका ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी ताप्ती या डी महानदी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल
जिले से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और यह नदी जो है यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, मतलब अरब सागर में गिरती है। इसके मुहाने पर सूरत स्थित है, प्रमुख शहर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है। नदी जो भ्रंश, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, सी स्वर्णरेखा या डी कावेरी। तो बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा सही होगा। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही, यानी कि ये जो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी जो है आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसके बारे में हम आप, तो ये नर्मदा नदी है दोस्तों, ये नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। और यह नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भ्रंश घाटी में भी बहती है। इस पर धुआंधार जलप्रपात दृश्य बड़ा मनोहर है, जहाँ 23 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। और इसका जो ये जो जहाँ नदी गिरती है वह अरब सागर में जाकर ये गिरती है, अरब सागर में नदी गिरती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरियन नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरियन नहीं बनाती है। तो आपका ऑप्शन ए है नर्मदा, बी मांडवी, सी सोन या डी महानदी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी। महानदी आपकी जो है वो एस्चुरियन नहीं बनाती है, तो महानदी एस्चुरियन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाली श्रेणी में नहीं है। निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाली श्रेणी में नहीं है। मैकाली श्रेणी जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। नर्मदा अभी हमने आपको बताया था, ताप्ती, सोन, महानदी। तो बताइए इसमें कौन सी नदी है जो मैकाली श्रेणी से नहीं निकलती है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती। ताप्ती नदी जो है हमने आपको बताया पहले भी क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा नामक श्रेणी से निकलती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 762 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए बेतवा, बी चंबल, सी कैन या डी रामगंगा। मित्रों इसका जवाब बताइए आप जल्दी से। इसमें जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रामगंगा सही है। इसमें अन्य ये सभी नदियाँ जो हैं बेतवा, चंबल और कैन, ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी जो है झांसी के निकट है, और ये जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के बिहारों में बहती है। और कैन नदी जो है ये आपकी है, कैन नदी यहाँ से बांदा है जो वहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी या नीचे उसमें जाकर ये मिल जाती है जाके। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं आपके। निम्नांकित में से ग्रेटर निर्मित झील है। क्रेटर होगा दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये क्रेटर होगा, क्रेटर निर्मित झील है। तो इसमें बताइए क्रेटर निर्मित, ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी बुलर झील, डी डल झील या डी रुडोल्फ झील। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें जो आपका है क्रेटर निर्मित झील, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें लोनार झील, लोनार झील जो है ये क्रेटर से निर्मित झील है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया, निम्न में से जो नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए कृष्णा, पेरियार, सी चंबल या डी सोन। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोन नदी। सोन नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी, चंबल नदी, महानदी या नर्मदा? क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही, चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र या सी सिंधु या डी महानदी। तो इसमें आपके ऑप्शन बताइए। इसमें आपके ऑप्शन क्या, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। निम्नलिखित अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी जो है अपवाह तंत्र जो है हिमालय के अपवाह तंत्र में ये नहीं है। यह जो है यह महानदी जो है कि आपकी छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में एक शहर है सिंहावा से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। ये इसके और ये अन्य नदियां जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये हिमालय अपवाह तंत्र में आती हैं। यह नदी आपकी हिमालय अपवाह तंत्र में नहीं आती, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? इसमें आपका ऑप्शन है सतलज, बी रावी, सी झेलम, डी चिनाब। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम नदी। झेलम नदी जो है पीर पंजाल से निकलती है। कौन सी नदी है जो? क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? चंबल ए, बी माही, सी लूनी या डी घग्गर? कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन सी लूनी नदी। जो लूनी नदी है दोस्तों वो आपकी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ये राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर प्रवाहित होती है और ये कच्छ रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। दलदल में विलुप्त हो जाती है नदी, इसे लूनी नदी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जैसे सरस्वती, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं और इनमें सरस्वती का उद्भव जो है पुष्कर झील से होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, सरस्वती का उद्भव जो है पुष्कर झील से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? किस नदी की घाटी विवर्तकी है? इसमें आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ताप्ती, बी दामोदर, सी कावेरी या डी चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा एवं यमुना, ताप्ती एवं नर्मदा, गोमती एवं सरयू या ऑप्शन डी कावेरी एवं गोदावरी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ताप्ती एवं नर्मदा नदी। ये दो नदियां जो हैं भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जैसे कि पैट परीक्षा हुई आपकी, सुपर टैट हुआ, यूपी पुलिस हुआ। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।